साथ सोनिया सिंह। उत्तर प्रदेश में 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो या अन्य पार्टियां हो। इन्हीं सब पार्टियों में शामिल है समाज सेवक पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीकांत दुबे सर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो लखनऊ बार एसोसिएशन के अधिवक्ता भी हैं और स्टूडेंट लीडर भी रह चुके हैं। तो आज सर से ही बात करते हैं, कई मुद्दों पे चर्चा करनी है सर से। तो हम सर से पहले सर का स्वागत है। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सर, सबसे पहले तो मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जो अभी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लागू हुआ है, तो सर आपका इस पे क्या विचार है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, केवल इतना कहना चाहूँगा कि सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, सरकार ने कानून बनाया है, लेकिन कानून उन नेताओं पर, सारे नेताओं पर लागू होना चाहिए जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आज की तारीख से कानून लागू नहीं होना चाहिए, कानून उस तारीख से लागू होना चाहिए जब से कोई भी राजनेता, सांसद या विधायक बना, उसके ऊपर भी ये कानून लागू होना चाहिए। और जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हों वो चुनाव न लड़ सके। कानून में ऐसी भी बात होना चाहिए। चूँकि कानून अभी मार्केट में नहीं आया है, तो इसलिए उसके बारे में कुछ कह पाना सही नहीं है, लेकिन मेरा यही कहना है कि कानून राजनेताओं पर भी लागू होना चाहिए। सर, जैसे आपने राजनेताओं की बात की, तो अगर बात की जाए इन्हीं की पार्टी की, मौजूदा सरकार की, तो इन्हीं पार्टियों में कई ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। तो क्या उनको भी अभी से ये सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए? जी, 50% ऐसे नेता हैं जिनके 6-6, 8-8 बच्चे हैं इसी सरकार में। और रवि किशन के खुद 4 बच्चे हैं और उन्होंने ही ये बिल पेश किया है, तो उनकी विधानसभा सदस्यता सबसे पहले ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि उनके 4 बच्चे हैं। और सर, अभी मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि ये जो राजधानी लखनऊ की काकोरी में बीते दिनों एक घटना हुई कि 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं, तो अभी ये लोगों का कहना है कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो ये सारी घटनाएं होने लगती हैं। तो सर आपका इस पे क्या विचार है, इस पे क्या कहना है कि जो ये आतंकवादी पकड़े गए हैं? देखिए, काकोरी में जो घटना घटित हुई 11 तारीख को जी, वो घटना यदि सही है, यदि घटना सही है तो लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो फेल है, आईबी फेल है, मतलब सारी सुरक्षा की एजेंसियां फेल है यदि वो आतंकवादी हैं तो। और यदि आतंकवादी नहीं हैं और ये राजनीतिक मुद्दा है, तो राजनीतिक मुद्दा सीधा है कि बीजेपी ने ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रशासनिक जितनी गुंडाई कराई, उससे जनता का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। और एडी ला प्रशांत कुमार जी से मेरा आग्रह है कि वहाँ पे पूरी एटीएस मौजूद थी, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि यही प्रशांत कुमार जी विकास दुबे मामले में भी जांच कर रहे थे, उस मामले की भी जांच कर रहे थे। देखिए, सच्चाई कुछ और है, दिखाया कुछ और गया है। कल एक रिक्शा चालक पकड़ा गया है, और जिन लोगों को काकोरी से पकड़ा था इन्होंने, उनके पास फटे हुए कपड़े थे, पहनने भर के कपड़े तक नहीं थे। यदि सच है कि ये लोग आतंकवादी हैं, रिक्शा चलाने वाला आतंकवादी है, कल वजीरगंज थाने में पत्रकारों का माइक तोड़ा गया, सब कुछ तोड़ा गया, यानी कि जनता को मालूम है कि ये सियासतन हिंदू मुस्लिम करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अब सच क्या है? 2014 में कचहरी में एक बम ब्लास्ट हुआ था, लखनऊ कचहरी में, जिसमें मुलायम सिंह सरकार अखिलेश यादव जी ने 6 बार आतंकवादियों के मुकदमे को वापस लेने के लिए एप्लीकेशन दी थी। कोर्ट ने कहा नहीं, मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे। अंत में ये हुआ कि वो मुकदमा छूट गया और सारे आतंकवादी बाइज्जत बरी हो गए। तो यानी ये भी लोग भी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। और जिस अलकायदा की बात करते हैं, अलकायदा तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। शायद सरकार को ज्ञान नहीं है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है राष्ट्रवाद। अभी ये पाकिस्तान के अलकायदा की बात कर रहे हैं, अभी ये चीन से युद्ध की बात करेंगे, तो ये कुल जनता को बेवकूफ़ बनाने की और सत्ता हासिल करने की नीति है। कल को मामला रिमांड पे गए हैं मुलजिम, शकील को भी पकड़ा गया है, वो भी रिमांड पे जाएगा।
4 दिन बाद सारे मुलजिम जो है आतंकवादी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है, क्योंकि साच हेटियत के पास कुछ भी नहीं है। कुकर बम से लखनऊ ब्लास्ट हो सकता है। कोई भी जरा सा ब्लास्ट करके दिखा दे कि कुकर बम से एक किचन तो ब्लास्ट होता नहीं है। बात कर रहे हैं पूरे लखनऊ के ब्लास्ट होने की। तो कहीं ना कहीं सर ये जैसे ही चुनाव आने लगा है और वैसे ये जनता को सारे मुद्दों से भटकाने के लिए घटनाएं ये की जा रही हैं। जी हाँ। और सर अभी जैसे कि ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव के ये नामांकन हुए थे, जिस चुनाव हुआ था तो उसमें सीतापुर में एक महिला के साथ जो है बहुत ही अभद्रता की गई, उसकी साड़ी खींची गई और जितने भी मंत्री नेता थे, यहाँ तक कि जितनी महिला मंत्रिमंडल में अध्यक्ष है, महिला है, मंत्री है, उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला इस घटना के बारे में। जी सर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर यह कहूँगा कि महाभारत को इन्होंने या तो देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। लॉकडाउन में केवल रामायण दिखाई जाती थी, महाभारत नहीं दिखाई जाती थी, कौरव पांडवों की कथा नहीं सुनाई जाती थी। चीर हरण हुआ और ये नपुंसक खड़े होकर देखते रहे। इससे दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे जो भी हो, और कराया। और उसी चीर हरण की को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा आतंकवादी का आया। तीसरा मुद्दा मैं एडवांस में बता दे रहा हूँ, हिंदुस्तान और चीन का आक्रमण आएगा कि एलओसी पार कर रही है। एडवांस में बता दे रहा हूँ कि तीसरा मुद्दा क्या आएगा। मतलब जनता को भटकाने के लिए एक योजना ये लोग और ला सकते हैं। हाँ, एक और आएगी। जैसा कि अभी सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो 200 यूनिट फ्री देंगे। जी। समाज सेवक पार्टी आएगी तो जनता को एक भी चीज़ फ्री नहीं देगी, केवल एक काम करेगी, शराब को बंद करेगी। हाँ, समाजवादी पार्टी का ये बैनर भी हर जगह लगा दिया गया है कि अगर उनकी सरकार बनी 2022 में तो उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और पहली ही कैबिनेट बैठक में 10,000 युवाओं को नौकरी भी दी जाएगी। देखिए, 10,000 युवाओं को वो नौकरी देने की बात जहाँ तक करते हैं, ज़रा ये भी स्पष्ट उनको बैनर पे ही कर देना चाहिए। मुंह से बोलने में नहीं कुछ जाता है। मैंने आपसे कहा कि वो दे सकते हैं। मैं न बिजली का मूल्य बढ़ाऊंगा, न किसी चीज़ का कर कम करूंगा। मेरी माताएं बहनें, सैकड़ों घर बर्बाद हो रहे हैं शराब से। आदमी शराब पी रहा है, न्यायालय में मुकदमे आ रहे हैं, आदमी मार रहा है, अपनी पत्नी को पीट रहा है। हम राजस्व की वृद्धि के लिए अपनी माँ बहनों के साथ अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते हैं। हम जनता को सुविधा देंगे, लेकिन राजस्व की वृद्धि के लिए ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि जनता का कहीं भी अहित हो। तो सर आपसे अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपकी 2022 में सरकार बनेगी, आप लड़ने वाले भी हैं कैंट विधानसभा से, तो अगर आपकी सरकार बनती है तो सबसे पहले और मतलब किन कार्यों को आप करेंगे कि जनता तक ये सबसे पहला काम मेरी पहली योजना रहेगी कि जनता को ये सारी चीज़ें करनी है? देखिए, 30 दिन के अंदर इस बात की मैं सौगंध खा के कहता हूँ, वचन नहीं देता हूँ कि महिलाओं के साथ कोई अपराध नहीं होगा। मेरा पहला मोटो ये होगा। कोई भी अपराध यदि हो गया तो जिस दिन जनता कहेगी उस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा। और लोग इस चक्कर में ना रहें। समाज सेवक पार्टी उसी तरीके से सत्ता में आ रही है जिस तरीके से बीजेपी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन लेकर के आई है, उसी तरीके से सत्ता में आ रही है। सर साहब, आखिरी में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहेंगे कि आपको जनता एक मौका दे? मतलब देखिए, मेरी जनता से केवल यही अपील है कि सबको जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार देखा है। एक अवसर केवल समाज सेवक पार्टी को दे। उसके बाद जनता समाज सेवक पार्टी के अलावा किसी को चुनना ही नहीं पसंद करेगी। लेकिन बिना अवसर दिए मेरी काबिलियत ही बेकार है। जी, मतलब आपका कहना यही है कि हम बड़े बड़े दावे नहीं करेंगे, हम काम करके जनता को दिखाएंगे, हम वादों पे नहीं जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि यदि मैं केवल बोलता ही रहूं और करूं कुछ ना, जो बाकी नेता करते हैं, जैसे बीजेपी करती है, बोलती है हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, राष्ट्रवाद, सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे सपा कह रही है यूनिट फ्री कर देंगे। कहाँ से फ्री कर देंगे? बताएंगे कि कोरोना में कितने लोगों को उनकी पत्नी ने, चूँकि उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं, और अखिलेश यादव जी ने कितने लोगों को कोरोना काल में आर्थिक सहायता प्रदान की है।
वो गिनती की एक लिस्ट बना लें। वो ऑफिसरों की भी लिस्ट बना रहे हैं तो उसकी भी गिनती की लिस्ट बना लें कि कितने लोगों की उन्होंने मदद की है। सर का कहना है, सर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सर का यही कहना है कि जैसे सारी पार्टियों को जनता ने एक मौका दिया है, वैसे ही समाज सेवक पार्टी को एक मौका दें और हम काम करके दिखाएंगे, हम वादा नहीं करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।